अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर अनवर अली ख़ान। आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू केस जो फिलाइन कैट फ्लू वायरस का केस है, जिसे हम कहते हैं फिलाइन कैल्सी वायरस। कैट फ्लू वायरस ये आरएनए वायरस है और ये कैट के अंदर जो स्टैंस इसके पाए जाते हैं वो 21 स्टैंस पाए जाती हैं। इससे अब सवाल ये है कि कैट फ्लू क्यों कहा जाता है या कैट कैल्सी क्यों? कैल्सी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके जो स्टैंस हैं वायरस के वो कपलाई के स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से उसे नाम दिया गया है अपना कैल्सी वायरस। और इसे कॉमनली जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डिजीज या अपर रेस्पिरेटरी डिजीज भी कहा जाता है और ये लंग्स और नेजल पासेज पे काज करती है और ये माउथ के अंदर अल्सरेशन हो जाती है और टंग के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर ये अल्सरेशन हो जाती है और उसके बाद मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम में भी पेन होने लग जाता है। और आपको जो टंग के अंदर लीजन्स मिलेंगे, आई जो है डिस्ट्रॉय और आई के अंदर लीजन्स भी मिलेंगे और आपको इसके जो पाँव के अंदर जो है सूजन मिलेगी और पाँव की सॉइलिंग मिलेगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम फिलाइन कैल्सीवायरस इन्फेक्शन की जो क्लिनिकल साइन की बात करते हैं तो उसको फीवर होगा, आई डिस्चार्ज होगा और डिफ़िकल्टी इन बर्थ ब्रीथिंग होगा ड्यू टू नमूनिया और नमूनिया एडिमा हो सकता है और उसके बाद नेज़ल डिस्चार्ज होगा और एनोरेक्सिया या लॉस ऑफ हेपेटाइटिस होंगी और पेनफुल वॉकिंग जो होगी लंगड़ा के चलेगी और जो जंपिंग भी कर सकती हैं क्योंकि उसके मस्कुलर पेन होगा। और उसके बाद उसके जो अल्सर होगा टंग के अंदर, नोज़ के अंदर, नोज़ की टिप के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी दूसरी कंडीशंस में ये होगा कि उसकी जो ब्रीथिंग होगी वो बहुत जो है वो हाई होगी और उसकी जो और कैल्सी वायरस की जो कंफर्मेशन करेंगे वो जो फिलाइन कैल्सी वायरस की टेस्ट है उनके ज़रिए करेंगे। उसके अंदर फिलाइन कैल्सी वायरस एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट आती है और दूसरी किट्स आती हैं किट्स जिसके ज़रिए हम ब्लड कलेक्ट करके वो वहाँ पे लगाएंगे तो किट्स के अंदर जो है फाइनली आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा कि ये जो कंफर्मेटरी हो जाएगी कि ये अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो उसके अंदर कैल्सी वायरस है, अगर नेगेटिव आता है तो उसके अंदर कैल्सी वायरस नहीं है, नेगेटिव है। और इसके दूसरे भी मेथड हैं जिसके ज़रिए हम जैसे पीसीआर हो गया तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि इस पेट्स कैट के अंदर कैल्सी वायरस है। अच्छा, कैल्सी वायरस की जो आप ट्रीटमेंट करेंगे उस सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अंदर आप जेल का यूज़ करेंगे। जो जेल है पायोडीन जेल हो गई और पायोडीन जो ओरल सस्पेंशंस में आता है माउथ के लिए, लियंस के लिए ये आप यूज़ करेंगे। और उसके बाद आप एंटीबायोटिक का जो सिफोऑक्सिल का यूज़ करेंगे, ये ग्रुप यूज़ करेंगे और मेटेनोजोल ये जो है जिसमें फ्लैजेल आता है और सिरप जो होती है वो आप यूज़ करेंगे। ये इसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। उसमें आप फ्लूइड भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस जो हो जाता है वो आप इसको कवर अप कर सकते हैं। और इसको 2 से 5 दिन जो है विदाउट किसी जो प्रोटीनस फीडिंग नहीं देनी, इसको दूध या इसी तरह के ऊपर रखना है ताकि जो इसके लीजन है वो कवर अप हो जाए। ये जो ट्रीटमेंट होती है वो अपनी वायरल जो कैल्सी वायरस की जो लिए होती है रिकमेंडेड। आप कैल्सी वायरस से बचने के लिए आप अपने कैट्स के अंदर जो है वैक्सीनेशन कर सकते हैं जिसके अंदर नोवेक की वैक्सीनेशन आती है वो किटन के अंदर और अडल्ट कैट के अंदर कर सकते हैं। जो किटन है उसके अंदर 6 मंथ के अंदर जो ये वैक्सीनेशन होगी जिसके अंदर 0.5 ml जो है वो आप इंजेक्ट करेंगे थ्रू सबक्यूटेनियस के ज़रिए और जो लार्ज है उसके अंदर आप 1 ml का जो है जो डोज लगाएंगे नोवेक का वैक्सीनेशंस का। और ये डोज जो है 21 दिन के बाद दोबारा रिपीट होगा। उसके बाद 1 ईयर के लिए इसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगी। हर 1 ईयर के बाद आप इस
जी, जो हमारे पास केस है वो डिस्कस करते हैं आपसे। वो उसके अंदर कैल्सी के कितने जो है जो चांसेस हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम आप देख सकते हैं कि इसको फीवर है जो 104 तक इसको फीवर है। अच्छा, उसके बाद इस आज की वीडियो यहाँ तक थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।